Welcome back to Expresso. Sort of excited आज इंपॉर्टेंट दिन है आज PSL 6 का और ये ताज किसके सर सजेगा फैसले की घड़ी आ गई आज फाइनल के हुसूल के लिए और टाइटल के हुसूल के लिए इनफैक्ट मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। यो ये ले पेशावर ज़ल्मी वर्सेस अच्छा आपका मुल्तान यार ये स्ट्रॉन्ग टीम्स आप ले लेती हैं, ये गलत बात है। अच्छा जंग शुरू हो रही है जी, आपको थोड़ा सा बता दें मुल्तान सुल्तान ने PSL की तारीख में पहली बार फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया है, जबकि पेशावर ज़ल्मी चौथी मरतबा फाइनल खेलेगा। साल 2017 में ज़ल्मी ने ग्लैडिएटर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। बिल्कुल पहली बार अपने नाम किया था और हेड टू हेड मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान को बरतरी हासिल है। दोनों टीम्स की बात की जाए तो दरमियान अब तक मजमूई तौर पर 8 मैचेस खेले गए, जिनमें से 5 में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की थी। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज हम देखने वाले हैं फाइनल मैच और उसके लिए हम सब बहुत तैयार हैं। इमरान कुछ थोड़े और मिर्जा साहब ने ब्लैक शर्ट इस्लामाबाद से इज़ारे यकजहती के लिए पहनी है। अच्छा मैं एक सवाल कर लूं मिर्जा साहब, ये जो कल कुछ विजुअल्स आए, शादाब रो रहे थे, ड्रेसिंग रूम के बड़े सैड मनाजिर थे, लीग्स के हारे जाने पे कैप्टन की जानिब से इतने इमोशनल सीन्स नहीं देखने में आते, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का पूरा कैंप बहुत डाउन था और बड़े रोने वाले मनाजिर थे। आप इस पे जरा तजिया कर दें, तबसरा कर दें कि आप बहुत डेडिकेटेड जा रहे थे शादाब या महज मीडिया अटेंशन लेने के लिए कल वो कर रहे थे? ये सबसे पहले तो सुबह बखैर अरमला और इमरान आपको भी। और जहां तक शादाब की बात है, शादाब अभी 22 साल के हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को खासा एतमाद था कि वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगी। जैसे वो 8 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके टॉप टीम बनी, बड़ा उनको इत्मीनान था, लेकिन सारे उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जिस तरीके से उनको हराया। तो वो एक्सप्रेशन जो थे वो नेचुरल थे, लग रहा था कि बड़े दिल बर्दाश्त हैं ये लोग। ठीक हो गया। अच्छा मेरे साहब आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, क्या आपका ख्याल है कि जो पेशावर ज़ल्मी है मुल्तान सुल्तान, ऑब्वियसली दोनों टीम्स ने अपनी अपनी तौर पर तैयारी तो की होगी, लेकिन क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच में? देखिए अरमला, आज के मैच में मुल्तान सुल्तान की टीम को पेशावर ज़ल्मी पर बरतरी हासिल होगी। उसकी वजह यह है कि मुल्तान सुल्तान की टीम में खासी बैलेंस्ड है और उन्होंने एक ही चीज फोकस की होगी, हजरतुल्लाह ज़ज़ई, कि अगर हजरतुल्लाह ज़ज़ई को वो आउट करते हैं। और जिस तरह इमरान बता रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की टीम 4 मरतबा फाइनल में पहुंची है। जो पहला PSL था, मैंने तो सारी PSL कवर की है। पहले PSL 2016 में पेशावर नहीं पहुंची थी, इस्लामाबाद और क्वेटा का फाइनल था। और फिर लास्ट ईयर जो फाइनल मैच हुआ जिसमें कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल थी नेशनल स्टेडियम में, उसके अलावा बकिया 4 एडिशन में पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने बैक टू बैक 2 टॉप की टीमों को, कराची किंग्स को हराया और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड हराया, मोरल उनका अप है। लेकिन ऑन पेपर, ऑन परफॉर्मेंस बेसिस अगर हम कंपैरिजन करें तो मुल्तान सुल्तान को बरतरी हासिल है पेशावर ज़ल्मी पर। मुल्तान सुल्तान का बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है, मोजा रबानी, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर, और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग भी बुरी नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है हजरतुल्लाह ज़ज़ई बमुकाबला मुल्तान सुल्तान को। हो मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि अगर एक प्लेयर गिरा तो खुदा खासा पूरी टीम पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ये तो बहुत बड़ा दावा हो गया। खैर देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। मिर्जा साहब, सिंस वी हैव नथिंग टू लूज, नो मोर इन द गेम, तो हम दोनों टीम्स के साथ हैं। अच्छा एक तो इन्होंने सवाल वैसे कर दिया और आपने बड़ा अच्छा तजिया भी दिया। कल अली तरीन की एक ट्वीट आई, आपकी नजर से गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने शाहिद आफरीदी के बारे में कहा कि वी आर मिसिंग शाहिद आफरीदी, मुल्तान मिसेस शाहिद आफरीदी, और उनकी ख्वाहिश थी कि आफरीदी फाइनल खेलते। आफरीदी इज नॉट देयर, सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं और लोग जैसा कि कल भी हम बात करते हैं उनको देखने के लिए आते हैं। तो मुल्तान के फैंस के लिए, टीम तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेल रही है, फैंस के लिए ये कैसा है आफरीदी का ना होना? देखिए आफरीदी जब से ये लीग शुरू हुई है तीसरी टीम है मुल्तान सुल्तान जिसमें ज्वाइन, जिसको उन्होंने किया। पहले वो पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, फिर कराची किंग्स के साथ हुए, अब मुल्तान सुल्तान के। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाड़ियों ने जो है वो कम बैक किया है, उससे आफरीदी की कमी नहीं महसूस होने दी। यकीनन एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की फील्ड में मौजूदगी कप्तान के लिए हौसले का सबब बनती, मोहम्मद रिजवान के लिए। लेकिन वाकई में आफरीदी क्राउड पुलर तो है, लेकिन कल भी आपने कहा था इमरान, यहाँ क्राउड तो है ही नहीं। एक बयाबान स्टेडियम जहां पर तमाशाइयों की आवाजें वो बैकग्राउंड में जब चलाते हैं स्कूल पर तो वो आवाजें आती हैं। तो अगर शाहिद आफरीदी ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वाकई में एक स्टार वैल्यू तो अभी भी है ना। 5 साल गुजर गए,
शाहिद आफरीदी के, फिर उन्होंने अपनी किताब में ये भी कह दिया कि उनकी उम्र जो थी वो गलत थी, उनकी उम्र सही है। बहुत सारी चीजें, कंट्रोवर्सी भी है, मसाला भी है, सियासी बयानात भी देते हैं। शाहिद आफरीदी की मौजूदगी से एक स्पाइस सी आती है। नहीं, लेकिन अब शाहिद आफरीदी अगर खुद बैट से रन ना बनाए मिर्जा साहब तो 30-35 रन, 20-25 रन तो वो बचा भी लेते हैं अपनी अच्छी फील्डिंग से, हमने देखा है। इज अ वेरी गुड फील्डिंग भी बेहतरीन फील्डिंग करते हैं, हालांकि वो इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन फील्डिंग भी बेहतरीन करते हैं और बॉलिंग भी। इमरान, तजुर्बे का कहते हैं ना, कोई नेमुल बदल नहीं होता है, एक्सपीरियंस जो है वो ऑलवेज स्पीक्स इटसेल्फ। तो मुझे लग रहा है कि शाहिद आफरीदी की अदम मौजूदगी में थोड़ा तजुर्बे की इनको कमी होगी, लेकिन रिजवान अच्छा लेकर चल रहे हैं। और आज हम एक्सपेक्ट करें कि रिजवान की कैप्टनसी के साथ मुल्तान सुल्तान जीत के लिए भरपूर जोर आजमाएगी। दूसरी तरफ हम वहाब रियाज की बात करें तो वो बहुत तजर्बेकार है, वो भी किसी कम उसके लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। जैसे हमने लास्ट मैच में देखा था कि पेशावर ज़ल्मी ने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया तो बड़े एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ हराया। बिल्कुल, वहाब रियाज थोड़े से दिल बर्दाश्ता हैं, क्योंकि पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आमिर से तो मिल लेते हैं, और वहाब रियाज जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं उनको तो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इस वक्त वो बॉलर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर 20 विकेटें हैं शाहनवाज दहानी की, और इधर वहाब रियाज की 18 विकेटें। तो आज वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि लैपटॉप चीफ सेलेक्टर का फैसला गलत था, उन्हें जो ड्रॉप किया गया। क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। ठीक है, ऑडियो का कोई इशू है मिर्जा साहब, जरा फिक्स कीजिएगा, हम भी करने की कोशिश करते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम पीएसएल की करें। अच्छा, पीएसएल के साथ साथ कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। कल ट्रेंड भी कर रहा था पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये बहुत जबरदस्त टेस्ट चैंपियनशिप का मैच जारी था। पाकिस्तान स्टूड एट 6 आई बिलीव, अगर मैं स्टैट्स पे गलत नहीं हूं इस चैंपियनशिप के अंदर, और साउथ अफ्रीका हमसे ऊपर था। लेकिन टॉप जो 2 टीम्स थी वो इंडिया और न्यूजीलैंड थी, और न्यूजीलैंड ने इंडिया को बीट किया कल इसके अंदर। और इस तरीके से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी वो इंडिया की मुकम्मल तगड़ी टीम के साथ, तकरीबन पूरी स्ट्रेंथ के साथ इंडियन टीम खेली थी, इंक्लूडिंग ऑल द बैट्समैन एंड द बॉलर्स। लेकिन कल बीट कर दिया न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया को। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर और क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहता हूँ मिर्जा साहब से इस पर भी हम जरा राय ले लें। अभी उनसे राब्ता करें, लेकिन आज के मैच में बात करें ना, आज भी समझे बहुत बड़ा मार्का होने वाला है। और इस मैं तो पर्सनली समझता हूँ अगर मुल्तान जीत जाए तो एक तो ये होगा कि न्यू फ्रेंचाइज है, पहली दफा खेल रही है। वो जैसे होता है ना कि 29 का ईद का चांद होता है, लोगों को ज्यादा ईद की एक्साइटमेंट होती है। अगर 29 के मुल्तान से ईद का एक्साइटमेंट, हाँ, कि पहली दफा है ना, मतलब एक सरप्राइजेस की बात, ये एक्साइटमेंट है, बिल्कुल है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का टाकरा होगा। अच्छा, कल ना एक पिक्चर अली तरीन साहब ने एक और भी ट्वीट की, दो कि आई थिंक अब अली तरीन साहब ऑनर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने एक जावेद आफरीदी के साथ अपनी पिक्चर ट्वीट की जिसमें अली तरीन वाज वेयरिंग ज़ल्मीज़ कैप एंड जावेद आफरीदी साहब जो है वो मुल्तान की कैप और वो उनका वो पहन के खड़े थे। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। उन्होंने कहा कि वी विश इफ वी कुड सी मैचेस लाइक दिस अगेन, लेकिन कोविड की वजह से नहीं है। मेरे सब आगे बिल्कुल मेरे सब आगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से मैंने अपने देखने वालों को बताया, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ एंड इंडिया वाज बीटन बाय न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के अपने प्लेयर्स ने ये कहा कि 5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी लीड करे होंगे। वनडे में तो एक बेहतरीन टीम है ही। तो कल के इस टाकरे को कैसे देखते हैं? इंडिया वाज प्लेइंग विद हिज फुल स्ट्रेंथ और बीट हो गए। चले, राब्ते कोई इशू है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस हवाले से बात करेंगे। अभी चलिए, हमने बता दिया ना, खुश हो जाइए। इंडिया का गरूर एक बार फिर टूटा है, न्यूजीलैंड ने तोड़ा है, और हमें बड़ी खुशी है इस बात। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, अभी आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।